नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं रात का रिपोर्टर और मैं हूं आज आपके रात का रिपोर्टर। आप जिस शहर में रहते हैं वो कितनी सुरक्षित है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शहर में लोग रहते हैं तो वहीं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहते हैं। लेकिन आपके शहर के पुलिसकर्मी कितने मुस्तैद हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रात। रात 11:30 बजे, स्थान धुरवा, रांची। रात के 11:30 बज चुके थे। हम सबसे पहले पहुंचे धुरवा गोल चक्कर, जहां पुलिस मुस्तैद दिखी। हालांकि कैमरे के सामने बोलने से पुलिस वाले बचते दिखे। रात के 11:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के धुरवा गोल चक्कर पर, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारी पुलिस जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और एंटी क्राइम चेकिंग है, ताकि कोई भी अव्यवस्था या फिर कोई भी उपद्रवी तत्व के लोग जो हैं या असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो आ जा ना सके। साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और ताकि लोग जो हैं वो अगर कोई भी गलत व्यक्ति हो तो वो पुलिस की गिरफ्त में आए, वहीं जो भी सामान्य लोग हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो कुछ इस तरह की स्थिति है। साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर अपना जो काम है वो बखूबी अंजाम दे रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से आप लोग रात भर मुस्तैदी हम लोग से मत पूछिए। हाँ पपूराम। तो यहाँ पर पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं वो फिलहाल हमसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने काम को वो बखूबी अंजाम देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि हम कह सकते हैं कि इस इलाके में फिलहाल जो पुलिस की मुस्तैदी है वो नजर आ रही है। अब हम चलते हैं किसी और इलाके में और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। रात 12:30 बजे, स्थान नगड़ी, रांची। धुरवा से 7 किलोमीटर दूर नगड़ी पहुंचते पहुंचते रात के 12:30 बज चुके थे। थाने की टीम मुस्तैद दिखी। हालांकि किचन और बैरक बदहाल स्थिति में थे। नगड़ी थाना में हम पहुंचे, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था तो जानी, लेकिन साथ ही हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो थाना परिसर है उसके साथ में जो बैरक बना हुआ है जहां पर जवान जो है वो आराम करते हैं, उनकी क्या स्थिति है, किस परिस्थिति में वो यहाँ पर रह रहे हैं, हम उन तस्वीरों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ खाना बनाने का जगह है, लेकिन जो स्थिति है ऊपर वो शायद बताने की नहीं, इन तस्वीरों से समझने की जरूरत है। आप यहीं पर हैं? जी सर। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रवि कुमार मिश्रा हुआ। इतना विषम परिस्थिति में आप लोग रहते हैं, परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है सर। हाँ। यहाँ पर बरसात में पूरा पानी चूता है और इसमें प्लास्टिक लगा हुआ ऊपर में, तो किसी तरह हम लोग सोते हैं। दीवारें भी कभी दीवार भी पूरा झरझरा रहा है और ये कभी भी गिर सकता है सर। तो इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जवान है तभी शहर सुरक्षित है। उन्हें भी माहौल मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर सुविधा के साथ जो है अपनी ड्यूटी भी पूरी मुस्तैदी के साथ करे। इस पर भी ध्यान देना चाहिए पुलिस मुख्यालय को, ताकि इन जवानों की स्थिति जो है वो कम से कम बेहतर हो सके। रात 1:10, स्थान CHC रातू। रात के लगभग 1:15 बज चुके थे। हम पहुंचे नगड़ी होते हुए रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां न डॉक्टर नजर आए न ही कोई स्टाफ। विधि व्यवस्था के साथ ही आज हम रात के रिपोर्टर में देखेंगे कि क्या स्थिति है राजधानी रांची के स्वास्थ्य केंद्रों की। इस वक्त हम रातू ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हैं, जहां का नजारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि साफ तौर से यहां पर जो फिलहाल इस वक्त जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि एक गार्ड जो है वो इस वक्त यहां पर मौजूद जरूर हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ड्यूटी पर कोई डॉक्टर है या नहीं है। कोई डॉक्टर है यहाँ पर? डॉक्टर तो नहीं है। नहीं है ना। कोई रात में पेशेंट आ गया तो किस तरह से आप लोग करिएगा? ना वो आती है, मैडम है। मतलब अभी नहीं है? हाँ, मतलब मैडम और जिससे ना मैडम डॉक्टर अभी चल गए हैं तो मैडम है।
क्या नाम है आपका? हमारा निर्मल कच्छप। मैडम कौन है, मतलब वो यहाँ के डॉक्टर ही हैं या फिर? हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी नहीं है? नहीं। अच्छा, निर्मल कच्छप आपका नाम है। तो कुछ ये स्थिति है, साफ तौर से एक तरह से कहा जाए तो डॉक्टर नहीं है। अगर इस वक्त यहाँ पर कोई पेशेंट आएगा तो उसका इलाज जो है वो मुश्किल से ही हो पाएगा। साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो साफ तौर से बयां करती है। रात 1:30, स्थान रातू थाना, रांची। रात 1:30 बजे रात का रिपोर्टर की टीम रातू थाने पहुंची। इस थाने में भी कड़ाके की ठंड में एक ओडी अफसर और एक चौकीदार नजर आया। इस वक्त रात के 1:30 बज चुके हैं और हम इस वक्त पहुंचे हैं रातू थाना में, जहां पर हम आपको इस थाने का भी नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं गेट जो है वो बड़ा गेट फिलहाल बंद है, लेकिन जो ये छोटा गेट है ये खुला हुआ है और इसके अंदर हम आते ही देखते हैं ओडी ऑफिसर जो है वो भी मौजूद है। जो ठंड है उसका भी कहर जो है वो साफ तौर से देखा जा रहा है, जिस वजह से जो आग है वो जलाकर यहाँ पर किसी तरह अपने आप को मुस्तैद रखने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर से यहाँ पर जो ओडी इंचार्ज आप हैं क्या यहाँ पर? है? जी, ओडी इंचार्ज तो हम ही हैं। अभी मेरा ड्यूटी है रात भर ओडी में, उसी ओडी को लेकर हम यहाँ तैनात हुए हैं। मेरे साथ एक चौकीदार भी है, उसको भी साथ में रखे हैं। मेरा जो आदेश आएगा उस आदेश से चौकीदार को हम निर्देश देते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम है पहले देख लीजिए, इसके बाद वो आगे का कार्रवाई हम लोग करेंगे। कोई भी घटना होती या दुर्घटना होती तो एक चौकीदार के भरोसे आप हैं? नहीं, मेरा पेट्रोलिंग पार्टी भी है। पेट्रोलिंग पार्टी पीसीआर भी है। आपको एक्स्ट्रा ये भी है, उन लोग को वहाँ तत्काल हम लोग वहाँ भेज देते हैं। जी, थाने में सिर्फ चौकीदार और आप अभी? जी, अभी तत्काल तो 2 आदमी की ड्यूटी बढ़ता है। तो जाहिर तौर पर देखा जा सकता है थाने में जो मैन पावर की कमी है वो करीब करीब सब थानों में सामान्य रूप से करीब करीब एक ही है और कम संख्या में सीमित संसाधनों में काम हो रहा है। ऐसे में थोड़ा सोचना होगा पुलिस प्रशासन को भी, विभाग को भी, सरकार को भी, ताकि थानों में जो है वो पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अच्छी तरीके से हो, ताकि रात में भी महज 2 लोगों के भरोसे थाना न छोड़ा जाए। अब हम चलते हैं किसी और थाने और दिखाते हैं वहां का भी हाल कि कितनी सजग है रांची पुलिस। रात 2 बजे, स्थान पुंदाग थाना, रांची। रात के 2 बजे पुंदाग ओपी भी संतरी और एक ओडी अफसर के सहारे चल रहा था। इस वक्त हम खड़े हैं रांची के पुंदाग ओपी में और इस वक्त बजे हैं रात के 2। हम दिखाना चाहेंगे कि पुंदाग ओपी का जो गेट है वो फिलहाल बंद है, हालांकि ताला नहीं लगा हुआ है। हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालात हैं अंदर। देखना चाहेंगे ओडी ऑफिसर अपनी जगह पर हैं या नहीं है। हम थाने में इन कर रहे हैं, घुस रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालात हैं थाने के। साफ तौर से यहाँ पर ओडी ऑफिसर भी मौजूद हैं। किस तरह से आप लोग 2 ही लोग हैं अभी भी? नहीं, थाने में मौजूद है, स्टाफ मौजूद है, थाना प्रभारी थाने में मौजूद है और बाकी पेट्रोलिंग की गाड़ी निकली हुई है। पेट्रोलिंग गाड़ी के हमारे माइक 23 है जो कि थाने में पेट्रोलिंग रथ है और पीसीआर 26 भी अभी आपको कहीं भी चौक पर मिल जाएगी। तो मतलब हालात पूरी तरह से विधि व्यवस्था के लिए आप लोग मुस्तैद हैं? देखिए, हमारे थाने के अंतर्गत जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा लगातार जो पेट्रोलिंग गश्ती की गाड़ी भेजी जाती है ताकि थाने के अंतर्गत विधि व्यवस्था जो है बरकरार रहे। थाने में इस वक्त जो रात के 2 बजे के करीब भी 2 लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं, बाकी अन्य लोग जो हैं वो पेट्रोलिंग में भी हैं और कुछ अपनी गश्ती में भी हैं और कुछ लोग आराम कर रहे हैं। तो बहरहाल साफ तौर से कहा जाए तो मैन पावर की भले थोड़ी कमी है, बावजूद इसके पुलिस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। चलते हम किसी और थाने में और जानते हैं वहाँ का भी हाल। रात 2:30, स्थान सुखदेव नगर, रांची। सुखदेव नगर में भी हालात अलग नहीं थे। यहाँ भी एक संतरी और एक ओडी ऑफिसर ही ड्यूटी पर तैनात मिले। इस वक्त हम राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना में मौजूद हैं और हम आपको अंदर का हाल दिखाना चाहेंगे। इस वक्त रात के 2:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल
थाने की जो गेट है वो बंद है और अंदर में कुछ ऑफिसर जरूर मौजूद हैं, वो हमें यहाँ से दिख रहे हैं, लेकिन थाने की गेट बंद है। हम इसे खोलकर आगे जाने की कोशिश करते हैं और उनसे बात भी करेंगे। एक संतरी हैं। हर थाने में अमूमन हमें 2 ही लोग नजर आ रहे हैं जो इस वक्त यहाँ भी मौजूद हैं, एक ऑडी ऑफिसर और दूसरा जो है वो संतरी के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी ड्यूटी को भी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। हालांकि जो ऑडी ऑफिसर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त थाने में जो स्थिति है वो किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कुत्तों का भी जमावड़ा काफी ज्यादा है। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप ओडी ऑफिसर के तौर पर हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करण पासवान है। करण पासवान। अभी एक संतरी और एक आप ही मौजूद हैं थाने में? हाँ जी। तो और जो और अन्य लोग बस अभी यही लोग हैं। यही लोग हैं। हाँ। जिस तरह की परेशानी है वो दिख रही है कि महज 2 लोगों के भरोसे थाना है और इन्हीं लोगों के भरोसे फिलहाल इस पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही भी है। हालांकि बताना चाहेंगे कि पेट्रोलिंग में भी गश्ती गाड़ियां जो हैं वो घूम रही हैं, लेकिन थाने में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं और ये अमूमन राजधानी रांची के तमाम थाना का हाल है। अब हम चलते हैं किसी और थाने और वहां की भी यथास्थिति आपको अवगत कराते हैं। रात 3 बजे, स्थान पिठोरिया थाना रांची। सुखदेव नगर थाने से निकलकर चौक चौराहों से होते हुए रात का रिपोर्टर की टीम 3 बजे पिठोरिया थाने पहुंची, लेकिन यहाँ जो देखने को मिला वो शहर के लोगों की चिंता बढ़ाने वाला था। यहाँ का क्या हाल है ये हम जानने की कोशिश करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं थाने के अंदर। आइए हमारे साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं थाने के अंदर और देखते हैं यहाँ की स्थिति। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं ग्रिल जो है वो भी बंद है और सामने ड्यूटी पर कोई नहीं है। तो थाना परिसर पूरी तरह से खाली है। ऐसे में आम लोग कितने सुरक्षित होंगे ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि शायद हमारी आवाज सुनकर कोई बाहर आए। कोई है? देख सकते हैं कोई नहीं है, अब तक कोई बाहर नहीं आया। ओडी पर कोई तैनात भी नहीं है। हम देखने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर से स्थिति जो है वो काफी। थाना प्रभारी का चैम्बर यहाँ भी बंद है और थाने में फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। हमें कोशिश करते हैं फिर भी लोगों को जगाने की या उनसे बात करने की। हम काफी देर तक थाने के अंदर टहलते रहे, लोगों को ढूंढते रहे, लेकिन पूरा थाना चीर निद्रा में था और फिर हम बाहर निकल गए। इस वक्त हम थाने परिसर में ही और सभी जगह हमने तलाश किया। कुछ पुलिसकर्मी मिले लेकिन वो भी सोए हुए। तो कहा जा सकता है कि थाना ही पूरी तरह से असुरक्षित है और अब हम बाहर निकल रहे हैं और इस ग्रिल को भी बंद कर रहे हैं। हमने लोगों को जगाने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि ऐसे थानों में से लोग कितने सुरक्षित रहेंगे और इस तरह अगर पुलिसकर्मी सोए रहेंगे तो लोग अपने आप को इस माहौल में कितना सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो कुछ ये स्थिति है रांची के पिठोरिया थाना की, जहां कोई भी पुलिसकर्मी रात के 3 बजे एक्टिव नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। हमारी आवाज हो या फिर हम इस ग्रिल को भी खोल के अंदर गए, लेकिन किसी ने हमारी कोई आवाज नहीं सुनी। वहीं हमने कैमरा भी उनके सामने लगाया, लेकिन उनकी चीर निद्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो अब तक अपनी निद्रा से उठ नहीं पाए हैं।
तो ऐसे में इलाके की जनता कितनी सुरक्षित रहेगी, ये शायद समझने की जरूरत है। रात 3:10, स्थान CHC कांके। रात के 3:15 बज चुके थे। हम पहुंचे सामुदायिक केंद्र कांके। यहाँ चिकित्सा कर्मियों की मुस्तैदी देखकर सुकून महसूस हुआ। रात के 3 बजे हैं और इस वक्त हम राजधानी रांची के कांके स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर भी मौजूद हैं और नर्स भी मौजूद हैं और तमाम तरह के, अगर कहा जाए तो इस रात के वक्त भी अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे किसी तरह की असुविधा ना हो, उसे देखते हुए पूरी तरह से। अगर रात में भी पेशेंट आ रहे हैं तो आप लोग एक्टिव हैं? जी, मतलब एडमिट में अगर कोई ओपीडी जो एडमिट होने लायक रहेगा उसे एडमिट किया जाता है। काफी कहा जाए तो कठिन परिस्थितियों में आप लोग काम करते हैं, तो चैलेंजिंग जॉब तो आप लोग का है। देखिए जॉब यही चुने तो करना पड़ता है। मतलब अभी रात में कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? जैसे एक यूनिट का स्टाफ रहता है, मतलब कि 2 सिस्टर, 1 डॉक्टर, बाकी जो भी स्टाफ है। सर आपका नाम थोड़ा सा जानना? डॉक्टर राजकुमार। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार थे, जो फिलहाल कहा जाए तो यहाँ की जो पूरी जवाबदेही है अपने कांधों पर उठाए हुए हैं और वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। हालांकि कहा जाए तो रात के वक्त भी 3 बजे के वक्त में भी वो पूरी तरह से यहाँ पर सजग हैं। अगर कोई भी परेशानी होती है तो वो मरीजों को उनकी स्वास्थ्य सुविधा को देखते हुए उनकी स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से सजग नजर आते हैं। तो कुछ ये स्थिति है कांके स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। अब हम आगे चलते हैं और किसी और थाने का हाल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रात 3:20, स्थान कांके थाना रांची। रात के लगभग 3:30 बजने को थे। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था कांके थाना। रात के करीब 3:20 हुए हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं रांची के कांके थाना में, जहां हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या स्थिति है। फिलहाल जो दरवाजे हैं वो बंद है, सामने ओडी पर कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। तो कुछ ये स्थिति रांची के कांके थाना की है। फिलहाल हम यहाँ भी कोशिश करते हैं कि लोगों से बात हो सके, कोई बाहर आ सके। हम इसके लिए प्रयास करते हैं और देखते हैं कि शायद हमारी फरियाद कोई सुन ले। कोई है? दरवाजा खुला हुआ है। हम यहाँ भी पहुंचे हैं। क्या भैया? हम लोग न्यूज़ 18 से थे, तो कोई ओडी पे नहीं है क्या? है। कौन है? संतोष नाम है। अच्छा, तो अभी नहीं है यहाँ पर? है मतलब बैठे हुए नहीं है, वो अपने सीट पर तो नहीं है? सीट पर तो नहीं है। हाँ। तो यही स्थिति आए दिन? ना ऐसा नहीं है, फ्रेश होने के लिए गए हैं, अब ये गए हैं। अच्छा, ठीक। क्या नाम हो गया आपका? कृष्ण सिंह का नाम है। सिंह। तो यहाँ पर साफ तौर से जो स्थिति है वो दिख रही है कि क्या है। ओडी पर जो ऑफिसर हैं वो भी मौजूद नहीं है, न थाने के आसपास जो भी संतरी होते हैं वो भी मुस्तैदी नहीं दिखा रहे हैं। तो साफ तौर से कहा जा सकता है तो संतरी भी हम आते वक्त न किसी ने रोका है न कुछ है, तो पता चल सकता है इससे कि यहाँ पर पुलिस कितनी मुस्तैद है। तो कुछ ये स्थिति राजधानी रांची के थानों की रही।
कुछ जगहों पर पुलिस जरूर एक्टिव दिखी, तो हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस की सुस्ती भी साफ तौर से नजर आई। वहीं पर हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य महकमे की भी स्थिति कुछ इसी तरह सी है, जहां पर स्वास्थ्य पदाधिकारी नदारद नजर आए और वहीं पर पुलिस की भी स्थिति अमूमन कहा जाए तो करीब करीब ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर जो स्थितियां हैं वो उसमें सुधार की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।